सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरधर फार्मा। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको अगर आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है तो आपको 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन गलतियों की वजह से ना तो आप फार्मासिस्ट बन पाओगे और ना ही आप किसी सरकारी नौकरी में लग पाओगे। अगर एज अ फार्मासिस्ट आपको सरकारी नौकरी करनी है तो आपको इन 6 पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर मैं ओनली बात करूंगा अपने फार्मासिस्ट की। तो देखिए, फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड ये है, 5 लेवल है, 29,200 इसका बेसिक पे है। C2 लेवल का मेडिकल है, 20 से 38 साल उम्र है, 246 पद थे 2024 में आरआरबी फार्मासिस्ट के। तो फिलहाल तो मैं अपने 6 पॉइंट्स पर बात करूंगा। तो मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ आपसे अपने 6 मिस्टेक पॉइंट्स जो कि हर एक बच्चा करता ही करता है और करने नहीं चाहिए, क्योंकि आपको लैक ऑफ नॉलेज होती है। जब आपको लैक ऑफ नॉलेज होती है तब आप ये सब गलतियां करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर एक बच्चा डेडिकेटेडली फार्मासिस्ट की ही तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले उसे कुछ बातें सुन लेनी चाहिए अपने एक्सपीरियंस टीचर से, या फिर एक्सपीरियंस जो भी आपको गाइड करते हैं, जो भी आपके गाइडर हैं, गाइडेंस है। आपको गाइड में जरूर रहना है। अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी कंप्लीटली नॉलेज देता हूँ, ठीक है ना। और गिरधर फार्मा पर आपको सभी के सभी एसएससी फार्मासिस्ट और आरआरबी फार्मासिस्ट से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा जरूरी हैं कि पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जिस पर हम डिस्कस करेंगे, पीसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है ना। देखिए यार, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आप सेकंड ईयर की डी फार्मा के सेकंड ईयर में है, अब बी फार्मा के फाइनल ईयर में है, 8th सेमेस्टर में है, 4th ईयर में है, कहीं भी है, अभी तक आपका पीसीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आप ये फॉर्म ना ही भरें तो ज़्यादा उचित है। आप तैयारी करते रहें, तैयारी करने की कोई उम्र नहीं होती है, बट लेकिन आप फॉर्म अप्लाई ना करें, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही मांगे जाते हैं, ठीक है ना। आपका पीसीआई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होना चाहिए। लाइक आप यूपी के हैं तो आप यूपी पीसीआई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यूपी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, लेकिन आप बिहार के हैं तो बिहार फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, दिल्ली के हैं तो दिल्ली में। और अगर आप अदर किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो हमें कमेंट में बताइए, वहाँ का आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, तो आपके पास जो भी आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वहाँ का अप्रूवल आपके पास होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैंने कवर कर दिया है, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, देखिए सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपसे मांगा ही मांगा जाता है, ठीक है ना। हो सकता है आपसे जब फॉर्म भरवाएं तब आपको ना मांगे, बट लेकिन उसके बाद अगर फॉर्म भर दिया, इन चांस एनी चांस आपका नंबर आ गया, तो उसके बाद भी आप रिजेक्शन ही फेल करोगे अपने आंखों के सामने, तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, आर रिक्वायर्ड बिफोर क्रूशियल डेट। अब देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिफोर क्रूशियल डेट, तभी मैंने इसको रेड पेन से हाईलाइट किया है। देखिए, बिफोर क्रूशियल डेट का क्या मतलब, अब आपको समझ नहीं आएगा क्रूशियल डेट क्या है। देखिए, हालांकि कुछ एसएससी के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बता रखी है जहां पर क्रूशियल डेट की वजह से बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया गया था। देखिए, बात यह होती है, सपोज आपका कोई भी एग्जाम है, ठीक है ना, वो एग्जाम आपका सपोज 12/4/2024 को हुआ और ये चला 12/5/2024। ये एज अ एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपको क्रूशियल डेट समझाने के लिए। 12/4/2024 से चला 12/5/2024 तक। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपने फॉर्म भर दिया, पेपर दे दिए, सब कुछ दे दिया, और आपके पास पहले से फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था, और आपने क्या करा कि आपका 5/12/2024 को तो एग्जाम खत्म हुआ, आपने 12/6/2024 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपना बनवा लिया। तो वो क्या हुआ, आपने उस पेपर के बाद ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाया है, तो वो आपकी क्रूशियल डेट मानी जाएगी। इससे पहले का होना चाहिए, जब भी आपका नोटिफिकेशन आता है, जितनी भी डेट्स दी हुई होती हैं, सपोज कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी ब्रोस्टर आता है, तो आप उसे रीड आउट करते हैं, तो उसके पास उसमें 1 महीने का लगभग समय होता है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, आपके पास अपना अप्रूवल सर्टिफिकेट, फार्मेसी रजिस्ट्रेशन में सर्टिफिकेट उससे पहले का होना चाहिए जब आप उस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप बाद में देंगे या फिर, देखो अगर आपने बाद में करा लिया तो वो लोग वैलिड नहीं मानेंगे, लिख देंगे रीजन, ये लिख देंगे कि आपको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, बिकॉज द क्रूशियल डेट इज ओवर। मतलब देखो, एसएससी में इसी तरीके से बाहर किया गया बच्चों को, मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वरना तो आप चैनल पर जाकर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज यार एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे मिलती रहें, ठीक है ना। तो आई थिंक आप क्रूशियल डेट का मतलब तो आप समझ चुके हैं कि क्रूशियल डेट क्या है, कि जब तक आपका एग्जाम है उससे पहले क्या आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ना कि उसके बाद का, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो आपको फर्जी मानेंगे, और यही सेम चीज लागू होती है एससी एसटी सर्टिफिकेट। एसटी सर्टिफिकेट जो है वो आपके पहले के होने चाहिए। खैर, एससी एसटी सर्टिफिकेट तो उसी समय अपलोड करने के लिए मांगते हैं, बट रजिस्ट्रेशन फार्मेसी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है एसएससी में मेनली, ठीक है ना। तो सारी बात यहाँ पर है, एससी एसटी सर्टिफिकेट भी आपका उससे पहले का होना चाहिए जब आप एग्जाम फॉर्म को फिल कर रहे हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला चलता है, वो भी न्यू अप्रूवल,
ठीक है ना। SC/ST सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ नहीं है कि न्यू होना चाहिए, अगर आपके पास पुराना है तो वो भी वैलिड होता है, बट लेकिन वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, वो सेंट्रल की फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास स्टेट का है तो सेंट्रल का भी इजीली बन जाता है, बट अगर आपके पास SC/ST सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का नहीं है तो सॉरी टू से SSC और RRB में तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि दोनों ही जॉब सेंट्रल की जॉब है, लेवल 5 की जॉब है, और दोनों के अंदर ही केंद्रीय शासन चलता है, मतलब ये सेंट्रल लेवल की जॉब होती है, ठीक है ना। क्योंकि रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री एंड SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दोनों ही अंडर द सेंट्रल लेवल, ठीक है ना। रीड द ब्रोशर इटसेल्फ, देखिए फोर्थ पॉइंट जो मैंने डिस्कस करा है, रीड द ब्रोशर इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब होता है स्वयं। कोई भी ब्रोशर होता है, आप क्या करते हैं, आपने किसी की वीडियोस देखी और आप चले गए अपने फॉर्म भरते। देखिए सबसे पहले तो जो भी ब्रोशर आता है वो आपको खुद से रीड आउट करने की हैबिट डालनी होगी। दो ब्रोशर्स तो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि SSC 2024 का और RRB 2024 पैरामेडिकल कैटेगरीज का मेरे पास दोनों के दोनों ब्रोशर पड़े हैं। एक बार आप उसे अपने अकॉर्डिंगली रीड आउट कर लेना, क्योंकि इन ब्रोशर में आपको सभी नॉलेज होती है, सभी नॉलेज मिलती है। ST/SC सर्टिफिकेट्स किस टाइप के चाहिए, और आपको क्या क्या चाहिए, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, आप फिजिकली फिट किस किस चीज में होने चाहिए, आपको इस ब्रोशर के अंदर कंप्लीटली नॉलेज मिलती है एज कंपेरिजन टू अदर किसी वीडियो सुनने से, ठीक है ना। तो आपको ब्रोस्टर्स को प्रॉपर वे में पढ़ने की आदत डालनी होगी, वो भी इटसेल्फ, वो भी स्वयं से, ठीक है ना। ऐसा नहीं है किसी की वीडियो देखी और बस काम हो गया, खुद से पढ़ने की आदत डाल लीजिए भाई, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट देखिए, रीड द ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। आपको सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो रीड आउट करने हैं केयरफुली, लाइक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। देखिए SSC में क्या होता है, डी फार्मा से 2 ईयर्स का आपसे मांगा जाता है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। उसमें क्या करते हैं बहुत से लोग, ये सोचते हैं कि हम तो फर्जी तरीके से लगा देंगे, या फिर देखिए मैंने SSC के रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है और उसमें सीधा सीधा SSC ने बाहर कर रखा है, ठीक है ना। हो सकता है SSC आपको डिबार कर दे कि आप आगे से 5 साल तक SSC के फॉर्म्स भी ना भर पाए, तो ऐसे काम मत करना, घपलाबाजी वाले काम मत करना, क्योंकि ये केंद्रीय शासन के आदेश है, प्रशासन की अनुमति से सब कुछ होता है, तो यहाँ पर कोई घपलेबाजी नहीं चलती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो नाउ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द डी फार्मा कैंडिडेट्स ओनली इन SSC, ठीक है ना। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो प्लीज उसे ले लीजिए, और मैंने SSC एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग एक वीडियो पहले से बना रखी है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं 10th 12th की मार्कशीट पता ही नहीं है कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं, तो अपने भैया पहले से ही सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, बहुत प्रॉपर वे में रखो। ऐसा खैर होते तो नहीं है, बट कुछ अनसीरियस स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। 6 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ एक ही नौकरी पर निर्भर नहीं रहना है। देखिए यार होता क्या है ना, गवर्नमेंट जॉब में आपको नहीं पता कि आपका लक फैक्टर कहाँ पर काम करेगा, सिर्फ एक ही नौकरी पर आश्रित नहीं होना है आपको। अगर आप फिजिकली थोड़े से फिट है, भले ही आपने फार्मेसी करी है, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, सभी में कांस्टेबल SI के पद आने वाले हैं, तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यू आर इलिजिबल, अगर आप हाइट ठीक है, चेस्ट ठीक है, फिजिकली फिट है, दौड़ वोड़ मार लेंगे, थोड़ी बहुत तैयारी कर लेंगे, क्योंकि देखिए पढ़ना आपको सभी में GK GS, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग। देखिए इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ RRB में नहीं पूछी जाती, रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है, बट SSC में इंग्लिश पूछी जाती है। देखिए जब भी आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो क्यों ना थोड़े से 4 सब्जेक्ट ही अच्छे से कर लो, लेकिन अच्छे से कर लोगे तो पुलिस वगैरह में कोई अदर वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे कि SSC CGL को भी टारगेट कर सकते हो, अगर कुछ सीरियस स्टूडेंट्स है तो CGL को टारगेट कर लें, ठीक है ना, CHSL को टारगेट कर लें। तो देखिए मेहनत तो सभी में करनी होती है, हो सकता है आपका RRB में या फार्मासिस्ट वगैरह में ना हो, बट आपका लक फैक्टर भाई पुलिस में काम कर जाए, ठीक है ना। अगर आप फिट हैं और सब कुछ हैं और बेफालतू में वेट बाट देख रहे हैं कि यूपी में कब फार्मासिस्ट की भर्ती आएंगी, तो भाई देखो यूपी वगैरह का कोई लेना देना है नहीं, पता नहीं कब देंगे कब नहीं देंगे। अगर आप फिर भी ठीक ठाक हैं तो आप देखो यूपी में, तो मैं आपको मैं यूपी का हूँ तो मैं स्पेशली बता रहा हूँ, यूपी में पुलिस की भर्तियां आने वाली हैं, तो अगर आप ठीक ठाक हो तो भाई भरने की कोशिश कर लो, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, ठीक है ना। 70 तरह के फॉर्म भरते हो, एक फॉर्म मेरे कहने से भर के देख लो, ठीक है ना। UPSI की भर्ती आने वाली है, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, आई होपफुली बी फार्मा कर चुके हो, तो UPSI का भर के देख लो, यूपी कांस्टेबल का भर के देख लो। यूपी कांस्टेबल में केवल 12th पास ही मांगते हैं, आई होप डी फार्मा वाले 12th पास तो होंगे ही। अगर आप ये सोचते हो कि सर हम तो SI का नहीं भर सकते, उसमें तो ग्रेजुएशन चाहिए, हमने ग्रेजुएशन नहीं करी, हमने डी फार्मा करा, तो आप 12th कांस्टेबल का भर सकते हो, ठीक है ना। अगर हरियाणा, राजस्थान, ये पुलिस वगैरह के निकलते रहते हैं, थोड़ा सा अपडेटेड रहा करो और देखते रहा करो, एक ही नौकरी पर मत रहो। मेरा कहने का मतलब ये है कुछ अदर भी ट्राई करते रहो, फार्मासिस्ट में हो जाता है तो बेस्ट, हम आपके साथ हैं, आपका रिजल्ट सेलिब्रेट करने के लिए भी हम आपके साथ हैं, आपको हर एक मोड पर मोटिवेट करने के लिए भी हम आपके साथ हैं। नई नई वीडियोस हम लाते रहते हैं, अगर आपको इसी टाइप की वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। 2 के 2 ब्रोशर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर डाल दूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम को जरूर देख लेना, एक बार जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। दोनों के दोनों ब्रोशर, आपका काम ये है कि उनको रीड आउट करना है, वो भी इटसेल्फ, खुद से पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, कम से कम 40-50 पेज के वो ऑफिशियली ब्रोशर्स हैं, उनको खुद से पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। उसके बाद आकर अपना कमेंट में अपना रिव्यू बताएंगे कि आपको कैसा लगा। खुद से ब्रोशर को रीड आउट करके आपको कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।